इस आग्रह बार और बेंच के समन्वय पर रहा। मेरे आश्वासन आप सभी लोगों के लिए नहीं रहेगा कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा, जब तक कि मेरा कार्यकाल यहाँ है, मेरी तरफ से हर संभव कोशिश रहेगी कि बार और बेंच का जो समन्वय, जिससे हम जो वादी और प्रतिवादी हैं उनको न्याय दिलाते हैं, उनके जीवन को सुगम सरल बनाते हैं, वो प्राप्त करने में हम सभी लोग जो है, क्योंकि एक सामूहिक प्रयास है। जब हम लोग दोनों बार और बेंच सामूहिक प्रयास करेंगे, बार बार लगातार कोर्टें होंगी, तो उन्हें निश्चित रूप से जो है रिलीफ मिलेगा। जो बार बार यहाँ से बात कही गई कि न्याय जो है होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, तो निश्चित रूप से जब बार और बेंच नियमित रूप से बैठेंगी, नियमित रूप से वाद विवाद होगा, नियमित रूप से सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे और बार की और बेंच की जो छवि है वो समाज में बड़ी अच्छी होगी। अभी देखने में ये आता है कि बड़ा आज मेरे पास हिमाचल से व्यक्ति आए हुए थे, उनके आज डेट थी, तो बड़े मायूस हुए, बोले साहब आता हूँ हर बार डेट लगेगा। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिलाया कि मैं आज मेरा गेट टुगेदर है सभी विद्वान अधिवक्ताओं से, तो हम प्रयास करेंगे कि नियमित रूप से जो है यहाँ कोर्ट हो, बार और बेंच नियमित रूप से बैठे और जो वादों का निपटान है वो सेशन में करता रहे। में हम अपने देश को देखते हैं, हमारा देश आज एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है। आज जो मुकाम हमारे देश ने हासिल किया है, तो आप विद्वान अधिवक्ताओं का बड़ा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जो हमारे सामने संविधान है या संविधान सभा में जितनी भी सभी संविधान के प्रावधानों को लेकर चर्चाएं हुई है, उनमें सभी विद्वान अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान रहा है। एक एक चीज पर बड़ी बारीकी के साथ उन्होंने जो है डिस्कशन किया, एक एक चीज के साथ, एक एक चीज पर बड़ा बारीक डिस्कशन हुआ, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, बड़ा बहुत संजीदगी के साथ, अगर कहें कि भाई संजीदगी के साथ जो है संविधान की जो है कारीगरी की गई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। तो उसमें भी आप सभी लोगों का बड़ा योगदान है। आज भी बड़े बड़े अधिवक्ताओं की जब सुप्रीम कोर्ट में बहसें चलती है, तो बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। बहुत सी चीजें ऐसे ऐसे रूलिंग्स, ऐसे ऐसे तर्क वो सामने रखते हैं कि कई बार जुडिशरी भी उस चीज को तर्क को लेकर जो है बड़ा विस्मित रह जाते हैं। तो आप लोगों की जो ये लीगेसी है, साथ ही कर्तव्य परायणता का जब एग्जाम्पल दिया जाता है, तो एक बड़ी कहानी सुनाई जाती है, वो भी एक अधिवक्ता से ही संबंधित है कि एक व्यक्ति को अपना कार्य करते हुए कितना कर्मठ होना चाहिए, कितना लगनशील होना चाहिए। वो उदाहरण भी एक अधिवक्ता का है। स्वतंत्रता काल में जब स्वतंत्रता समर चल रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अधिवक्ता थे। उनकी एक बार कोर्ट में बहस चल रही थी, तो बीच बहस के दौरान जो उनका नौकर था वो आया, उसने एक पर्ची लाकर उन्हें दी। वो उन्होंने पर्ची पढ़ी और पर्ची लेकर जो है उन्होंने जेब में डाली। उसके बाद पूरी बहस हुई, जो भी कोर्ट की कार्रवाई थी वो संपूर्ण हुई। उसके बाद उनका जो साथी अधिवक्ता था, तो उसने उनसे पूछा कि पटेल साहब, आपका जो चपरासी आया था, क्या संदेश दे गया? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, धर्म पत्नी का देहांत हो चुका है। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी की धर्म पत्नी का देहांत हो जाए और वो उतना सुनने के बाद भी अविचलित खड़ा रहा और अपना जो कर्तव्य था, जो वादकारी जिसका पक्ष वो कोर्ट में रख रहा था, पूरी संजीदगी के साथ जो है उसको कोर्ट में रखा। उनका कहना यह था कि जो जाना है वो चली गई, पर यदि मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो जो मेरा पक्ष है, जिसका पक्ष मैं रख रहा हूँ, उसका सारा जीवन प्रभावित हो जाएगा।